और चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसे पाकिस्तान में पीएम मोदी का खौफ चल रहा है, कैसे पाकिस्तानी आर्मी आतंकवादियों को बचाने के लिए अपनी वर्दी पहना रही है और अब आतंकी मसूद अजहर को चीन भी नहीं बचा पाएगा। हिंदुस्तान में भले ही कई नेता बालाकोट पर एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, लेकिन एयर स्ट्राइक का खौफ पूरे पाकिस्तान पर बरकरार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आतंकवादियों को बचाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने बेहद खास प्लान बनाया है। आतंकवादियों को कैंप से बाहर निकलना सख्त मना है। अगर बाहर निकलना जरूरी है तो पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी पहननी होगी ताकि भारतीय एजेंसियों की नजर से बचा जा सके। पाकिस्तानी आर्मी खुद आतंकियों की सुरक्षा में लगी है। एक वक्त था जब हाफिज सईद से लेकर आतंकी मसूद अजहर तक खुलकर हिंदुस्तान को धमकी देते थे, लेकिन पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक के बाद अब आतंकी आकाओं से लेकर हर एक आतंकवादी भारतीय सेना से डरा हुआ है। आतंकियों की फैक्ट्री चलाने वाले आज खौफ में है, डर के साए में जी रहे हैं। बालाकोट में जैश के कैंप पर भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान पीओके के 4 टेरर कैंप को भी दूर शिफ्ट कर रहा है, जिससे इन टेरर कैंप्स को भारतीय सेना से बचाया जा सके। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान ने निकयाल और कोटली इलाके में मौजूद लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को कहा है कि वो अपने कैंपों को लाइन ऑफ कंट्रोल से दूर रखें। आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी को समझ में आ चुका है कि हिंदुस्तान को छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा नहीं। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान में स्थित आतंकी कैंप खौफ में है। 16 मार्च को निकयाल इलाके में आतंकियों और पाकिस्तानी आर्मी की एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी के 3, पीओके ब्रिगेड के 2 बड़े अधिकारी, लश्कर और भारत में घुसपैठ करवाने वाला गाइड अशफाक भी मौजूद था। हालांकि इस मीटिंग में भारतीय एजेंसियों से कैसे बचा जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा। अब आपको पाकिस्तानी आर्मी की टेंशन की मुख्य वजह बताते हैं। भारतीय सैटेलाइट हर वक्त आतंकी कैंपों की मॉनिटरिंग करता रहता है। जैसे ही आतंकी कैंप से बाहर निकलते हैं, भारतीय सेना को उसकी जानकारी मिल जाती है और भारतीय सेना उनका जल्द से जल्द एनकाउंटर कर देती है। ऐसे में आतंकवादियों को पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी पहनने के निर्देश दिए गए हैं, वरना भारतीय सेना जल्द ही हर एक आतंकवादी का नामो निशान मिटा देगी। आतंकी मसूद को कितना भी बचाने के लिए कोशिश कर ले चीन, लेकिन उसका बचना नामुमकिन है। अमेरिका ने चीन को फटकार लगाई है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद के खिलाफ प्रस्ताव भी दिया है। प्रस्ताव में जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर को बैन करने की मांग की गई है। अमेरिका ने मांग की है कि मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद को यूएन के अलकायदा और इस्लामिक स्टेट प्रतिबंधों वाली ब्लैकलिस्ट में शामिल किया जाए। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव में पुलवामा आत्मघाती हमले की निंदा की गई है। ये फैसला लिया गया है कि अजहर को संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों की ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। इस लिस्ट में अलकायदा और इस्लामिक स्टेट का नाम पहले से ही शामिल है। यूएनएससी में आतंकी मसूद अजहर को बचाने पर चीन को अमेरिका ने कड़ी फटकार लगाई है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने ट्वीट कर कहा, चीन अपने देश में 10 लाख से ज्यादा मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा है। पॉम्पियो ने चेतावनी देते हुए कहा कि चीन अपने देश में हिरासत में लिए गए सभी बेकसूर मुसलमानों को रिहा करे और उन पर ज्यादती करना बंद करे। अमेरिका का कहना है कि चीन अपने घर में लाखों मुसलमानों को प्रताड़ित करता है, लेकिन हिंसक इस्लामी आतंकी समूहों को संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध से बचाता है। अब आपको चीन में मुसलमानों की हालत के बारे में बताते हैं। चीन में 10 लाख से ज्यादा मुसलमान कैंपों में कैद हैं। चीन में उइगर मुसलमानों की मजहबी आजादी पर बैन है। रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को रोजा और दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं है। चीन में हर मुसलमान को शक की नजर से देखा जाता है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों को जिले के यरवन जंगल क्षेत्र में आतंकवादियों के होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वहां आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया गया। अभियान में 3 आतंकवादी मारे गए। आपको बता दें कि इस साल अब तक कुल 65 आतंकी मारे जा चुके हैं। वहीं आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट भी जारी है। शोपियां में अभी कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और इसी वजह से कार्रवाई अब भी जारी है।